अध्याय 7। उसकी हंसी और गहरी आवाज इसके पार से गूंजती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी। मेरे पीछे लुसियाना ने तेजी से अपना सिर हिलाया। सेंटेस, उसने पुकारा। मैं उससे बहुत बचना चाहता था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने इस बार दरवाज़ा जरा सा धीरे से खोला और उसमें से झांका। पोप अभी भी वहीं थे। आप यहाँ क्या लेकर आए हो? मैंने पूछ लिया। मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पोप राफेल मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी किसी विद्रोही पोती को संबोधित कर रहे हों। तो तुम स्वयं यहाँ आए हो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास दरवाज़ा पूरी तरह से खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और जैसे ही मैंने खोला, पोप राफेल हंसने लगे। उसके पीछे के पुजारियों को भी अपनी हंसी रोकने में कठिनाई हो रही थी। मेरी हार से वे बहुत खुश दिखे। वे सभी बहुत मतलबी थे। क्या आप समारोह आयोजित करेंगे? पोप राफेल जैसे ही उस सीट पर बैठे जिस पर लुसियाना ने उन्हें बैठने का निर्देश दिया था, तुरंत मुझसे पूछा। फिर उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और मेरी ओर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल मैं करूँगा। फिर क्या आपने कोई नाम चुना है? वह, बेशक मैंने नहीं किया है। जब मैं चुपचाप अपवित्र हो गया तो पोप राफेल ने अपनी जीभ चिटकाई। आप बिना नाम के समारोह नहीं कर सकते। मैं उस पर चिल्लाना चाहता था कि मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। इसके बजाय जब वह अधिक गंभीर स्वर में बोलने लगा तो मैंने उससे नजरें मिलाने से बचने का विकल्प चुना। समारोह का एक क्रम होता है। यदि आप एक बार गड़बड़ करते हैं तो आपको फिर से शुरू करना होगा, उन्होंने समझाया। ये कल करना सबसे अच्छा होता, लेकिन आप इसे कल भी कर सकते हैं। अगर हम इसे समय पर शुरू नहीं करेंगे तो क्या कोई समस्या होगी? मैंने घबराए हुए भाव से उससे पूछा। पोप राफेल मुस्कुराए और सिर हिलाया। यदि आप समारोह शुरू नहीं कर सकते तो आपको यहीं रहना होगा जबकि बाकी सभी लोग उत्तरी साम्राज्य के लिए रवाना होंगे। आपको 3 महीने बाद अकेले जाना होगा। मैं यहाँ अकेला रहूंगा? मैंने पूछा, अविश्वसनीय। ऐसा नहीं हो सका। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता, 3 महीने तो क्या। इसके अलावा वेटिकन में अकेले रहना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोया। पोप जोर से हंसा। फिर कृपया मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? दिन का अंत, उसने मुझसे कहा। मैं करूंगा। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे से बाहर भागा। सेंटेस, लुसियाना की घबराई हुई आवाज ने मुझे बुलाया, लेकिन मैंने इसकी चिंता नहीं की। मुझे डैडी को ढूंढना था। मिल्टीएड्स मेरी इमारत से दूर एक इमारत में रह रहा था। उनका आवास दक्षिणी ग्लेरिनो पैलेस में एक विशाल इमारत में स्थित था जहां कीमती मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। मैं वहां भागा और मिल्टीएड्स के कमरे की तलाश की। जब मुझे यह मिल गया तो मैंने अंदर जाने के लिए एक संत के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग किया। पिताजी, पिताजी, मैं चिल्लाया, लेकिन वह वहां नहीं था। मैं भ्रमित सैनिक की ओर मुड़ा। कमरे की रखवाली करना। पिताजी कहाँ हैं? मैंने पूछा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था। क्या मिल्टीएड्स भाग गया क्योंकि वह मेरा नाम नहीं लेना चाहता था? मैं जानता था कि यह कारण नहीं हो सकता, लेकिन इस स्थिति में शांत रहना मेरे लिए कठिन था। सेंटेस, आप बहुत आगे जा रही हैं, लुसियाना ने कहा। मुझे पता है। हालांकि यह एक आपातकालीन स्थिति थी जिसमें अपमानजनक होना उचित था। फिर भी लुसियाना ने मुझे खाली कमरे से बाहर खींच लिया। लूसी, पिताजी यहाँ नहीं हैं। लुसियाना भी भ्रमित थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कमरे के सामने खड़े शूरवीर, नौकरानियों और रास्ते में चलते किसी भी व्यक्ति से पूछा कि क्या उन्होंने उसे देखा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ था। मैं पता लगाऊंगी कि वह कहाँ है, सेंटेस, लुसियाना ने कसम खाई। उसके बाद वो चली गई और मैं कमरे के सामने पैर पटकते हुए खड़ा हो गया। कैलियन को देखने से पहले मैं काफी देर तक वहां था। सेंटेस, कैलियन। ये पहली बार था जब मैंने कैलियन से सीधे बात की थी, लेकिन वास्तव में मेरे पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। पिताजी कहाँ हैं? क्षमा करें,
महामहिम पुस्तकालय में है। मैं उसे बात पूरी किए बिना लाइब्रेरी की ओर भागा। संतेस, संतेस, मैंने कैलियन को अपने पीछे चिल्लाते हुए सुना। तुम उस तरह नहीं दौड़ सकती। संत, मैंने दौड़ना कभी बंद नहीं किया। वेटिकन छोड़े बिना मिल्टियड्स एकमात्र स्थान मिलानगर लाइब्रेरी होगा। मैं जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा। पुस्तकालय के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचने के बाद ही सांस लेने के लिए रुका। संतेस, आप यहाँ क्यों हैं? संतेस। प्रवेश द्वार के सामने पहरा दे रहे लाइब्रेरियन ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मैं दुनिया की पहली रोशनी का स्वागत करता हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्षमा करें, आपके पिता? आपने कहा। क्या सम्राट मिल्टियड्स यहाँ हैं? क्या? हाँ, वह है। कहाँ? वह शायद तीसरी मंजिल पर है। मैंने नहीं सुना, सीधे तीसरी मंजिल की ओर चल पड़ा। पुस्तकालय में 5 थे मंजिलों। यह एक विशाल इमारत थी। मैं अनगिनत किताबों के पास से गुजरा और सभी खाली जगहों में झांका। आखिरकार मुझे मिल्टियड्स मिल गया। शुक्र है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। मैं बहुत सावधानी से और चुपचाप उसके पास गया। वह झपकी ले रहा था। वाह, ये पहली बार है जब मैंने उसे सोते हुए देखा है। वह सोफे के सहारे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह पढ़ते पढ़ते भटक गया हो। मैं उसके चेहरे को घूरता रहा। क्षण भर के लिए भूल गया कि मैं किस आपातकाल में था। लेकिन वह क्या कर रहा था? मैं अचंभित हुआ। मैंने उसकी सीट पर ढेर सारी किताबें रखी हुई देखी। ये कौन सी किताबें हैं? द फर्स्ट लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द सेंटेस और द हिस्ट्री ऑफ द व्यूज एम्पायर। वे अधिकतर इतिहास की पुस्तकें थीं। उनमें से बहुत से संत और पवित्र घटनाओं से संबंधित थे। वह इसे क्यों पढ़ रहा था? मैंने अपने आप से पूछा। क्या इसका मेरे नए नाम से कोई संबंध है? क्या यही उसका शौक है? हालांकि मैंने पूछा था, मुझे पता था कि उसका शौक किताबें पढ़ना नहीं था। सम्राट बनने के बाद उनके पास इसके लिए समय नहीं था। किताबों के बगल में कागज चारों ओर बिखरे हुए हैं। उन पर कई नाम लिखे हुए थे, लेकिन उनमें से एक नाम विशेष रूप से मेरे सामने आया, प्रिसिला। क्या वह मुझे वह नाम देने वाला था? मैं प्रिसिला बनने जा रहा था। मैंने उसका सोया हुआ चेहरा देखा। आखिरकार मुख्य पात्र ही मुख्य पात्र था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि वह नाम चुने। उस पल मेरी नज़र सुनहरे जोड़े से मिली। उन्होंने पलकें झपकाईं और जब उसने बिना शब्द कहे अपना चेहरा खींचा तो मैं मुस्कुरा दिया। गुड मॉर्निंग डैडी। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और इससे मैं थोड़ा परेशान हो गया। जब मैंने मुंह बनाया तो उसने आह भरी और भौहें सिकोड़ना बंद कर दिया। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? वह बोला और मैंने उसे जगाने के लिए खुद को उसकी बाहों में डाल दिया। यह कोई सपना नहीं है, मैं यही हूँ। कुछ और बार पलकें झपकाने के बाद आखिरकार वह होश में आ गया। फिर उसने फिर से मेरी ओर देखा। अब मैं पूरी तरह से जाग चुका था। मैं सीधे मामले की तह तक गया। पिताजी, मेरा नाम। मैंने जोर दिया। नाम। आप मुझे दौड़ाने के लिए यहाँ आए हैं? उसने सोफे पर पीछे की ओर झुकते हुए आह भरी। मैंने शिकायत करते हुए उसे पकड़ लिया। यद्यपि एक समस्या है। दादाजी पोप मुझे व्याख्यान देने आए थे। यदि हम कल समारोह शुरू नहीं करते हैं तो मुझे 3 महीने बाद अकेले ही उत्तरी साम्राज्य जाना होगा। मैं जल्दी में था, लेकिन मिल्टियड्स ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। वह नहीं हिला। क्या वह सोने जा रहा था? वह था, पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैंने उसे हिलाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पिताजी, पिताजी, मैं सुन रहा हूँ, अंततः उसने कहा। क्या आपने कोई नाम चुना? मेरा नाम? हाँ, वास्तव में मुझे लगा कि वह नहीं कहने वाला है। यदि उसने पहले से ही प्रिसिला के बारे में सोचा था तो निस्संदेह उसका काम हो गया। जब मिल्टियड्स ने मेरी ओर देखने के लिए एक आंख खोली तो मैं खूब मुस्कुराया। कोई भी कागज का टुकड़ा ले आओ जो तुम्हें चाहिए। जब उसे थोड़ा उठने में समय लगा तो मैंने कागजों के ढेर को देखा और सबसे साफ कागज चुनकर उसे सौंप दिया। उन्होंने उस पर लिखना शुरू किया और उनकी दृढ़ उंगलियां चिकनी को पकड़कर सुंदर थीं। काला फाउंटेन पेन जो ओब्सीडियन की तरह चमक रहा था। मेरी मिल्टियड्स की उंगलियां भी सुंदर थीं।
उनकी हरकतें पानी की तरह सफ़ेद कागज पर बने अक्षरों की तरह बहती थीं, जो उनकी सुंदर लेखनी को उजागर करती थीं। अमीलिया पत्रों में लिखा था। अमेलिया, प्रिसिला नहीं। मैं आश्चर्य से नाम देखता रहा। मिल्टीएड्स ने मेरी ओर देखा। कैसा है? जब मैं उल्लू की तरह पलकें झपकाने लगा तो वह देखता रहा। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? उसकी धीमी आवाज ने धीरे से पूछा। मैं उससे बाहर निकल गया। नहीं, 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 मुझे ये बहुत पसंद है। क्या ये सचमुच मेरा नाम है? केवल अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो। बेशक मेरे पास इससे नफरत करने का कोई कारण नहीं था। जब मिल्टीएड्स ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो हल्की सी मुस्कुराहट दी। मुझे नहीं पता था कि वे कब आए, लेकिन कैलियन और लुसियाना हमारी ओर बढ़े। जब कैलियन अगली बार बोला तो वह आत्मसंतुष्ट स्वर में था। सेंतेस, उसने कहना शुरू किया, हम आपके लिए एक उपयुक्त नाम ढूंढने के लिए कुछ रातें रुके थे। सच में? मैं हौंफने लगा। चुप रहो, कैलियन। मिल्टीएड्स ने शर्मिंदगी से कैलियन की ओर देखा, लेकिन मैं भावुक हो गया। एक नाम जो मेरे पसंदीदा चरित्र ने मुझे दिया था। मैंने सोचा कि उपन्यास में जैसा लिखा है वैसा ही मैं प्रिसिला बनकर रह जाऊंगा, इसलिए मैंने पूरी तरह से अलग नाम मिलने की उम्मीद नहीं की थी। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। ये वास्तव में मेरा था। मैं जानता था कि मिल्टीएड्स को अपना एक हिस्सा दूसरों के पास छोड़ना कितना पसंद था, फिर भी उसने मुझे कौन सा नाम दिया जाए, इस पर विचार करते हुए घंटों बिताए, और इसने हर चीज को और भी अधिक मूल्यवान बना दिया। धन्यवाद पापा। मिल्टीएड्स मुस्कुराए जब उन्होंने देखा कि मैंने अपने नाम वाले कागज को कितने कीमती तरीके से उठाया। मैंने उसकी ओर देखा और खिलखिलाकर मुस्कुरा दिया। कृपया कल आएं और मेरा समारोह देखें, मैंने कहा। अगर मैं देखूं तो ठीक है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। आमतौर पर नियमित लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैं अन्यथा नखरे दिखाने वाला था। मिल्टीएड्स ने अजीब भाव से मेरी ओर देखा और सिर हिलाया। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।